दस्तावेज सारी सरकारी संपत्ति के दस्तावेज हैं। जिस तरीका से साठ-गांठ करके भूमाफियाओं ने संपत्ति पे बिल्डिंग बनाई है, इसमें एडीए भी दोषी है और एसडीएम साहब कौन भी दोषी है कि उन्होंने बिगर पत्रावली देखे हुए 143 कर दी सन 2011 में जो एसडीएम थे सुनील सिंह उन्होंने। हाँ, और सिविल का इसमें आदेश लगा हुआ, ये सारी संपत्ति एससी की महिला थी, इन्होंने बैनामा कर दिए 6 सिविल में सन 2011 में 27/11/2011 को ये पूरी संपत्ति सरकारी घोषित कर दी गई, सब कैंसिल करके। उसके बाद इन्होंने 3 दिन बाद पीछे रेवेन्यू उस एसडीएम साहब से 143 कराई। 1 महीने बाद पीछे किसान से अंगूठा लगवा के 1400 वर्ग मीटर का बैनामा कराया, क्योंकि किसान को भी राइट नहीं है बैनामा करने का, क्योंकि सारी संपत्ति घोषित कर दी थी सरकारी सिविल ने। उसके बाद एडीए में जाके नक्शा पास करा के बिल्डिंग बना दी, सारी संपत्ति अवैध तरीका से बेच दी गई है। इसमें निष्पक्ष जांच होकर जिस तरीका से योगी जी का बिल्डर हर जगह गूंजता है, उसी तरीका से जनपद अलीगढ़ में बिल्डोजर पूजे, तब हम मानेंगे कि हाँ वाकई में किसानों के साथ और जनता के साथ न्याय हुआ है। भारतीय किसान यूनियन। दूसरी बात, अभी परसों की बात है, इन लोगों ने किसानों ने बाउंड्री तोड़ी थी, उसमें एक किसान के प्रति मुकदमा 3 महीना पहले भी लिखा गया पुलिस के द्वारा, और आज भी 3 दिन पहले मुकदमा लिखा गया है कौशल कुमार के खिलाफ। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मुकदमा, दीवार वही थी जो अवैध उन्होंने दीवार लगा रखी है, और जिसमें सरकारी भूमि मरगट की भी जमीन है उसको भी बेच दिया गया है। ये मानवर आप कह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं मानता ना इस चीज को। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वो मुकदमा भी वापस हो, और इसमें 7 दिन का समय है। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन सुनील यही सड़कों पर आंदोलन देने के लिए बाध्य होगा, और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक बिल्डोजर नहीं चलेगा। इसमें 7 दिन इसलिए दिए गए कि आप इसमें बारीकी से जांच कर लें, इसमें जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर किसान दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। आज ग्राम चिलकोरा में सरकारी जमीन घेरने माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन घेरने के इस पर जो है शीघ्र ही कार्रवाई करवाई जाएगी। अध्यक्ष जी, आज किसान यूनियन द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया गया, क्या मामला है? ये भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले चिलकोरा के पीड़ित किसानों की आवाज उठाई गई है। ये सन 1997 में 2 एससी की महिला थी, उनके नाम पट्टे हुए थे 3-3 बीघा के। भू माफियाओं के द्वारा उन पट्टों को 157 AA JAD की कार्रवाई न करते हुए उन्होंने पट्टों के बैनामा करा लिए, जिसमें सन 2011 में न्यायालय ने ये दोनों पट्टे निरस्त करके सरकारी जमीन घोषित कर दी। उसके बाद इन भूमाफियाओं ने मिलकर एसडीएम से 143 कराई 3 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद उन अनपढ़ किसानों से अंगूठा लगवा के 1400 वर्ग मीटर का बैनामा करा लिया और एडीए से नक्शा पास करा लिया। सारी सरकारी संपत्ति को भूमाफिया और बीजेपी के जो दबंग नेताओं के संरक्षण में जो पल रहे भूमाफिया, उनके द्वारा पूरी सरकारी संपत्ति को बेच दिया गया। उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है मंडलायुक्त महोदय के नाम से, लेकिन मंडलायुक्त महोदय का ट्रांसफर हो गया था। एसीएम फर्स्ट हीरालाल सैनी जी को ये ज्ञापन दे दिया गया है, और इसमें ये मांग करी गई है कि अगर इसमें जो भी दोषी उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। एक हमारे किसान के फर्जी मुकदमा लिख दिया काजी थाने में, वो मुकदमा स्पंज होना चाहिए। 7 दिन का इसमें समय दे दिया गया है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई होकर उस कॉलोनी पर बिल्डोजर नहीं गूंजा तो 7 दिन बाद पीछे भारतीय किसान यूनियन सुनील के सारे पदाधिकारी यही धरना देंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल होता है, एक और भाजपा सरकार भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, जगह जगह भू माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, दूसरी ओर यही हौसले बुलंद होते जा रहे हैं भू माफियाओं के, क्या कहेंगे? मैं सभी पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि जब भूमाफिया अलीगढ़ में ही सक्रिय हैं तो मैं प्रदेश की कैसे गारंटी ले लूं? बीजेपी के ये सब ढोकले वादे हैं और ये खोखले वादे हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, गरीब किसान मजदूरों का हमेशा शोषण किया है, और जनपद अलीगढ़ गांव चिलकोरा में भी शोषण हो रहा है, और आप पत्रकार बंधु देख रहे हैं। उसी की आवाज हमने आज ये उठाई है। अगर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें सिविल के और रेवेन्यू के भी अधिकारी जो हैं सम्मिलित हैं, एडीए के बीसी साहब भी सम्मिलित हैं। बिगर पत्रावली के फूल पत्ती चढ़ाकर जिस तरीका से नक्शा पास किया गया, 143 की कार्रवाई हुई। अगर किसान आदमी कहीं 143 की कार्रवाई कराने एसडीएम महोदय के यहाँ जाता है तो उसके जड़ तक के, उसके मायके ससुराल तक के डॉक्यूमेंट मंगा लिए जाते हैं, और जब भूमाफिया जाते हैं तो भूमाफियाओं से फूल पत्ती चढ़ जाती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मंगाया जाता, डायरेक्ट कर दिया जाता है। और वही इसमें हुआ है। करीब 11.5 बीघा संपत्ति को इन्होंने सरकारी संपत्ति को बेच दिया और सब में प्लॉटिंग कर दी, बिल्डिंग बना दिए।
तो मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करती है भारतीय किसान यूनियन सुनील कि जिस तरीका से आप कहते हो कि किसान हितैषी है ये सरकार, तो अलीगढ़ में इस बिल्डिंग पर और इस कॉलोनी पर जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन ये भारतीय किसान यूनियन सुनील मानेगी कि हाँ वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। बहुत बढ़िया। क्या मामला भैया? मैं कौशल कुमार चिलकोरा गांव से बिलोंग करता हूं। पिछले 5 वर्ष से मैं इस मरकट की लड़ाई को लड़ रहा हूं। इसमें 5 साल से मैं जीएम जो हमारे अलीगढ़ के हैं, एसडीएम साहब हैं, एडीए के अधिकारी हैं, इनको सबको मैंने अब शिकायतें की हैं। इतना मोटा चिट्ठा हो गया है। बार बार मेरे गांव के व्यक्तियों ने सबने मिलके इन भूमाफियाओं ने जब जब बाउंड्री वॉल बनाई हम लोगों ने गिराया, मगर प्रशासन की ओर से घूस लेकर पैसे लेकर उस बाउंड्री को बनाया गया और मरकट की जमीन को घेर लिया गया है। इस मरकट की लड़ाई को लड़ते लड़ते पिछले 5 वर्ष हो गए हैं, हमको आज तक सुना नहीं गया है। पिछले 4 महीने पहले मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ था। एक जो बिल्डर हैं मनीष गुप्ता, गांव के देवेंद्र चौहान, और उसमें जो 4 लोगों की, इनकी 6 लोगों की टीम है, उन लोगों ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया। गाली गलौज करके मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की। इसको लेकर मैं जब थाने में गया, एसओ साहब ने मुझे वहां बिठा के 151 में मेरा चालाना कर दिया। एक तरफा कार्रवाई की, मेरी अधिकारियों ने कभी नहीं सुनी। इस बार भी फिर इन्होंने बाउंड्री वॉल लगाई तो मेरा गांव पूरा बाउंड्री वॉल को तोड़ने आया। फिर इन्होंने मेरे नाम से ही मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया और वहां पे गुंडों की भीड़ लगा दी गई मारने की। इससे मैं असंभव ना थाने आ सका, ना अपनी एप्लीकेशन दे सका, क्योंकि भूमाफिया बहुत पैसे वाले हैं, दबंग हैं। मैं एक गांव का साधारण सा नागरिक हूं। लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपना अस्तित्व खो देते हैं। जब मुख्यमंत्री साहब वहां से देख रहे हैं, जब उनके साथ में पीड़ा हुई थी वो सदन में रोए थे और यहाँ मैं गांव में रोया था। पुलिस वालों ने मेरे साथ कार्रवाई की थी, मेरे गांव वालों ने मेरा साथ दिया। भूमाफिया आज भी मेरे लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कभी भी मेरे साथ हादसा हो सकता है। इसके लिए मैं अपनी बात पत्रकार महोदय के साथ सामने से कहना चाहूंगा, प्रशासन मुझे संरक्षण दे। जो मेरे सुनील चौधरी भैया हैं, सुनील भैया जो किसान यूनियन संघ के सुनील चौधरी हैं, इनके यहाँ हम जब अपनी पीड़ा को लिए गए, इन्होंने हमें आश्वासन दिया, थानेदार को पूरी बात कही और हमारे ग्रामीण वासियों को सबको कहा कि न्याय दिलवा के ही रहेंगे। और हम इनके बैनर तले अपनी पीड़ा को रोने आ गए हैं। अब जो हो जाए, हम किसान यूनियन संघ के साथ में हैं। भाजपा सरकार को जो हम इनके वोटर रहे, इन्होंने हमारी पीड़ा को सुना नहीं। भाजपा नेता अखबार में निकाल कर 25 लाख की घूस का जो निकाल कर 384 मुकदमे 4 धाराओं से हमारे ऊपर लगाए गए हैं। मैं सभी से कहूंगा प्रशासन हमारी सुरक्षा करे और इन भूमाफिया पर कार्रवाई करे। इसमें जो षड्यंत्रकारी है, जो देवेंद्र सिंह चौहान, जो गांव में ठाकुर जाति से बिलोंग करता है, इनके संरक्षण में सारे भूमाफिया हैं। इन्होंने 4 बीघा जमीन नक्शा दुरुस्ती के माध्यम से दबा रखी है गाँव की। जो अशोक चौहान आ रही हैं, इनको मैंने बार बार दिया तो इनका कहना था वहाँ पे सड़क बन गई, वहाँ पे कोई नक्शा दुरुस्ती नहीं हो सकती। इस 102 नंबर में जब जब टीम आई उसने हताश कर दिया कि ये पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए किसान यूनियन संघ के बैनर तले जब आए, हमें यहाँ इनके बैनर तले के नीचे अपना प्रयास संभव होता दिख रहा है और हम इस तले के नीचे इनको बहुत बहुत आभार रहेंगे, पूरी जिंदगी आभार रहेंगे। प्रशासन हमारी मदद करे, सरकार से हमारी आवाज को सुने और हमें संरक्षण देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या, नाम बताइए, परिचय दे। मेरा नाम कौशल कुमार है, मैं चिलकोरा।